ब्लड लाइन भी तो अच्छी थी। अगर वो घंटा फिरने तो आप एक काम करें, आप शराजी कबूतर को देख देखे मोटिवल, वो भी उड़ता भला, या लक्के को देख देखे। चलो दूसरा तो घंटा उड़ने वाला था, तो चलो शराजी 5 मिनट फिरता, उसको 5 मिनट वाले को 2 घंटे उड़ा के देखी, उड़ता है। माजरत से कि कई चीजें इस तरह वो न्यू कमर्स के लिए जो है ना वो नहीं अच्छी, कि आप ये नहीं बताते कि यार कबूतर आपने मेडिसिन मेडिसिन दे के आप घर तो चले गए, आपके घर मिठाई का डब्बा आ गया जी, बाजी जीत गए है, लेकिन ये भी तो देखें तो उसके बाद उस रात को उस जानवर पर क्या बीती है और मालिक पर क्या बीती है। सुबह उठ के वो उस्ताद जी को फोन कर रहा है, उस्ताद जी वो तो दाना नहीं खींच रहा, उस्ताद जी वो तो बीठे इस तरह ही कर रहा है, उस्ताद जी वो उसको अब मैं क्या दूं। वो अगले दिन तो देखें कि अगले दिन उसके साथ क्या अमल गुजर रहा है, पूरे हफ्ते में उसके साथ क्या अमल गुजर रहा है, ये भी तो देखें। ये नहीं कि हम मेडिसिन देते हैं, हम मेडिसिन के बेदाज बादशाह हैं, हम देते हैं, क्यों नहीं कहते, लेकिन देने का अगले बंदे को ये भी तो बताएं कि यार इसको ये तरीकाकार है। एक इंसान के लिए एक पूरी गोली बनी हुई है और एक छटांग का परिंदा आप उसको पूरी गोली दे रहे हैं। नदीम भाई, आज इजाज जी भाई से ना नहीं स्टेप बाय स्टेप सारे नुस्खे पूछे, सारी बातें पूछे, ये आपको अभी कबूतरबाजी उड़ाने के अभी मामले में कभी नहीं, सारी चीजें शेख बताई। मैंने साहब कभी भी नहीं शेख छुपाया, साहब कभी भी नहीं छुपाया। शेख साहब आज मैंने और आपने चुप रहना। बस आज इजाज भाई मेरी है। नेकनामी उस्ताद जी, मेरी नेकनामी ये है कि लोग कहते हैं मैं बड़े सवाल करता हूं। आज मैंने सवाल नहीं करना है, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है। जो आपका दिल करे, जो आपकी तमन्ना हो, ये बेसिकली उस्ताद जी जो कीमियागरी है ना, जब तक अंदर से किसी की चीज ना उठे कि मैंने यार ये लोगों को सच बताना है, तब तक उस्ताद भी नहीं बताते। अगर मेरी किसी को बात बुरी लगती है तो मैं माजरत चाहता हूं, उस्ताद भी नहीं बताते, आधा फार्मूला बताते हैं। और आपकी मैंने इतनी तारीफें सुनी है ऑफ द रिकॉर्ड भी, शेख साहब से भी और भट्ट साहब से भी, उस्मान भट्ट साहब से भी, जिसका हिसाब नहीं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हमारे दरमियान ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे और हमें इसी तरह खूबसूरत चीजें बताते रहे। उस्ताद मोहतरम, जहां से दिल आपका करता है, ओवर टू यू है। जहां से आपका दिल करता है कि मैंने यहां से आगाज लेना है, आज आप वहां से आगाज ले, हम साथ साथ आपके जो है ना वो नहीं, मैं साथ साथ शुरू चलते हैं। कर देता हूँ। गुजरात भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि पर पटाई से पहले से लेके शुरू करें और फिर एंड तक बताएं, जो जो बता सकते हैं, जो जो ही नहीं मुनासिब समझते हैं। नुमान भाई, परपटाई से क्या हम देखें, वो तो एक जनरली बात है कि परपटाई में तकरीबन जो दोस्त होते हैं उनको पता ही होता है कि उसमें तो जाहिर बात है कोयली चीजें वगैरह डालनी होती है उसमें। मैं ये नहीं कहता, जिस दोस्त का जो दिल करता है, जो हमारे पास है ना, हम जरूर बताएंगे। आजकल एक ये भी दौर है कि आप किसी को कहेंगे ना यार मैं एक मोटी वाल जो है ना वो दूध में डाल के देता हूँ, तो दिल में कहेगा लो ये फलानी जगह तो कबूतर डाल रहा है जी, उत्थे कबूतर बड़े चंगे उड़े ने, तो सानू भला राह जाने दसेगा कि मैं एनी गोली एन। वो किसी को आज के दौर में एक ये भी जनरल चीज है कि सच भी बता देना, वो कहेगा नहीं नहीं इसने कोई ना कोई चीज रख ली है, इसने कोई ना कोई चीज नहीं बताई। अब जो आजकल एक जनरल ट्रेंड ये चला रहा है, पहली बात तो ये है कि आपको किसी दोस्त ने ये कहना है तो भाई मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ, पहले तो उसने अपनी जेब में देखना कि ये कोलों को 2-3 लाख रुपये लिए भाई मजून बना रही है, असं इन्ने लाख रुपया लगना भाई है मजून। कोई अल्लाह के बंदे, मुझे एक चीज, कबूतर तो आपने उड़ाने हैं मजून के अंदर भी मेडिसिन मिक्स करके, तो एक ओला रख रहे हैं कि मजून, वो मजून तो 100 रुपए वाली डब्बी में भी आप मिक्स करके मेडिसिन दे सकते हैं। तो मजून एक चीज है जनरली कि मुझे एक चीज जब देनी है आपने मेडिसिन, तो उसमें कस्तूरी अंबर का या इन चीजों का कंसेप्ट क्या रह गया, वो तो आप दें कबूतर को ताकत के हवाले से। अगर ताकत के हवाले से दे रहे हैं तो आजकल साइंसी दौर है, आजकल सेंट्रम निकली हुई है, तो बेशुमार इस तरह की गोलियां निकली हुई है जो आप दे सकते हैं। लेकिन आप ये देखें, ये तो होगी एक जनरल बात है जिसमें आपने डजा उड़ाना है, प्यारा उड़ाना है, 7 कबूतरों को आपने वही पिस्टल वाली गोलियां पकड़ ली, 7 मार दी, कोई ना कोई तो ठिकाने से बजेगी ना। चलो कोई नहीं, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई अद्धा तो शाम ਨੂੰ बेगा नहीं बेगा तो कोई गल नहीं, 2-3 बह जाएंगे तो 2-3 रात भी रहेंगे, वो कहा भाई रात रह गई। एक्यूरेट तरीके से अगर आपको चीज दे रहा है तो सातों को सातों घर भी तो बैठेंगे, उसमें कोई कई दोस्त आपस में मशवरा करते हैं कि यार इनको, अब मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे ख्याल में शायद इतना प्यार उनको आम मतलब मेरा भाई है मलक मुंतजर मेहंदी, लोगों के दिल में ओ जी है कबूतर भलवान। लेकिन गल हैगी है ਅਸੀਂ एक दूसरे ਨਾਲ मशवरा करते हैं, घर भी बैठे हुए रुकिया जे उस्ताद जी, रुकिया जे उस्ताद जी, रुकिया जे उस्ताद जी, रुकिया जे तुसी ना लिया मेरे सोहने वीर दा, ਉਹਦੇ ਚ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜੰਮਦੀਆਂ ਜੇ।
माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक दलेर उसकी बंदा तंदुरुस्ती दे। मलक मुंतजर मैदी मावा घट जमदियां जे। कोई शक नहीं, कोई कौन शक शुरू नहीं। हो? बिल्कुल जी, कोई शक नहीं जी, शहजादा कोई वीर है शक मेरा। नहीं जी। इंशाल्लाह ताला जी वीर ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। मेन चीज है उस्ताद जी, अपना नदीम भाई, अपना नोमी भाई ना अरसा दराज का तलक है, मेरे भाई उस्मान बख्श ਨਾਲ मेरा अरसा दराज का तलक है। देखो गल है उन्होंने मेहरबानी है कि उन्होंने कहते हैं कि यार कबूतर उड़ाते ने, मशवरा करना किसी भी बंदे ना मशवरा करना कोई बुराई नहीं। मैं एक चीज जानना है, मैनू कई चीज़ां समझ लगती, मेरे कई दोस्त ऐसे ने, मैं उन्होंने ना जिन्हें कई इन्ने बंदे का नाम भी लै सका। मेरे दोस्त ने जितों मैं कबूतरबाजी का आगाज किया, नोमी भाई भी जानते ने, उस्ताद सैना भलवान, कई मेन चीज हैगी है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ चीज़ां जितों सीख के निकलिया हो कि यार मैं फलां बंदे नाल मशवरा कर लिया। उस्ताद आगा शाह साहब है, कई दोस्त और ऐसे ने कि जिन्होंने मशवरा कर दिया। लेकिन देखो हर बंदा दाना पानी दिंदा और हर बंदे नूं अज दा केड़ा दौर है जिहदे च किसी नूं नहीं पता कि यार मेडिसिन किस तरीके नाल दे ते हर कोई तरीके नाल है। लेकिन अगर किसी दोस्त का तुहानूं फोन आंदा, ना भी दोस्त हैगा, अगर कोई बंदा मुश्किल च फसिया तुहानूं फोन करके कहंदा मेरे कई दोस्त ऐसे और कई बंदे ऐसे सुन रहे होणगे कि जिन्हां ने मैनू रात नूं 10 बजे 9 बजे 8 बजे 12 बजे जिस तरह मर्जी कॉल की है कि जी असीं अपने परिंदे उड़ान लगे हैं, साड़ी बाजी हैगी, साडी कोई मदद करोगे। असीं बेशक भावें कई किसी सज्जन नूं नाराज कर लिया है कि यार तू इहदे कबूतर, असीं उहनूं दित्ता जरूर है कुछ, असीं ਉਹਨੂੰ नहीं दिता तो क्या भाई असीं यह दिंदे तू भी दे के देख लै। ਉਹ ਦੋ सुन रहे होणगे कि असीं उन्होंने कदी भी नहीं ये कहा कि यार असीं लुका लीए चीज़, नहीं तब वो अगले दे मुकद्दर अगले दे नाल ने। मे बी वो जरूरी तो नहीं है कि वो तुसीं कह रहे हो जी इहनूं मैं दवांगा तो सारा कुछ सीख जाएगा। तुहाडे कोल भी तमानत है, कुछ भी किसी को सीखिया है, वो तुसीं अज मर जाते हो मगर वो कल कोई है तो कहेगा कि यार मैं फलानी चीज़, वो मैं कहना बेशक कई बंदे ऐसे ने सीख के कहणगे नहीं दस्सिया, लेकिन कई बच्चे 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਹਿਣਗੇ नहीं दस्सिया ਤੇ 90 ऐसे भी होणगे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ यार ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ना क्या चीज़ ने मैनू फलाने बंदे ने दसी है कि नहीं कहणगे। नोमी भाई दसो बिल्कुल कहेंगे। असल में ना मैं आपको अमानत है, बताता हूँ नदीम भाई, अमानत है मसला तेरे को कोई ये है चीज़ सीखी कि है। ना मैं भी लाहौर में रहा हूँ, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जाज भाई को, उनको थोड़ा रेस्ट भी दें, उनकी तबीयत थोड़ा ना खराब शराब रहती है आजकल ना, तो मैं उनके लिए दुआ भी करें सेहत के लिए सब लोग कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे हर लिहाज से। मैं आपको बताता हूँ बात के ना, एक जो लफ्ज है ना उस्ताद, ये बड़ी बुरी चीज है, ठीक है। बुरी ये ना कहो। नहीं, मैं आपसे ठीक उसकी पै लास्ट जे, टाइम भी ठीक नहीं पै मैं जे, उस्ताद लफज ठीक पै जे ते सब कुछ तर जांदा जे। नहीं मैं आपको इसकी रीजन बताने लगा ना, बुरी क्या चीज है। जब तक तो जी जी इंसान होता है ना शागिर्द, तो वो किसी भी बंदे को पूछने में आर महसूस नहीं करता, डिस्कस करने में आर महसूस नहीं करता, ऐसी नहीं है। करता, जैसे ही ऐसी है। उसको उस्ताद बना देते हैं ना, उसकी समझ लें कि वहां पे आके एंड हो गया। वो किसी बंदे को अगर पूछने के लिए कॉल करता है ना, तो लोग उसको पहले तो शर्मिंदा ही होता रहता है कि मैं उस्ताद किस चीज का हूं कि मैंने किसी को कॉल किया और मैं पूछूं कि यार मेरी ये मसला हल करो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो जी पूछते ही नहीं है जी किसी से। अब माइंड ना कीजिएगा कि यहाँ पे मोस्टली उस्ताद जो ओवरनाइट उस्ताद बन रहे हैं, वो सिर्फ उस्ताद नाम लिखवाने के लिए बनते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता। मैं कनाडा बैठा हूँ ना, यकीन करें आप, अल्लाह ताला जानता है कि बड़े उस्ताद यानी कि लाहौर के जो इस वक्त नामवर हैं, अच्छे रहे हैं, उनके साथ मेरा कांटेक्ट भी रहता है। वो हम लोगों से पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लाहौर में नहीं रहते हैं, हमने किसी को बताना नहीं है। लेकिन लाहौर में किसी से नहीं पूछेंगे और उनको पता ही कुछ नहीं है। मैं आप जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप बिल्कुल एक ठीक कह वजह रहे है हैं कि सर। जब उस्ताद बने, यकीन करें मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप उस्ताद बने ना, तो आपने 10 20 50 शागिर्द करने हैं, 2 भी करें। तो उस्ताद का रुतबा एक ये है कि वो जब उस्ताद बने ना, उसको पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये उस्तादी पाग ले रहा हूँ, क्या मैं आगे ट्रांसफर करने के अहल हूँ, मैं कर सकता हूँ लोगों को, ठीक है। फिर वो ले, क्योंकि जिम्मेदारी है ना, मेरे साथ बंदे खड़े हैं। मैंने एक ही शागिर्द किया यहाँ पे आके, जाज भाई को पता है, अमेरिका में रऊफ उनका नाम है। जाज भाई का डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे कॉल आ गई, क्या उनको डिस्कनेक्ट हो ऐड गया, कर लें। मैं करता हूं।
तो मैं ये कह रहा था, बात को कंटिन्यू करता हूँ कि मेरा जी जी मकसद था कि मैंने एक शागिर्द किया कि यार मैं एक के साथ इंसाफ कर सकता हूँ, मैं उसको सब कुछ जी बोले आप। सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं 50 शागिर्द करूंगा ना तो मैं 50 के 50 लोगों को नहीं मैं सिखा सकूंगा। ठीक है, जो मुझे आता है, मेरी आवाज आ रही है आप तक, जो जी मुझे जी आता है। आवाज आ रही, अब आप बोलते यहाँ थे। पे ये है कि पहले तो एक उस्ताद बनता है और उसको पता ही कुछ नहीं होता, और फिर वो आगे 50 शागिर्द कर लेता है, उनको भी कुछ नहीं पता होता, वो सारे एक ही लाइन में चल रहे होते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप उस्ताद पकड़ें तो फिर भी वो पकड़ें, वाकई सब लोग सही समझदार लोग यही कहेंगे, जब आप उस्ताद पकड़ें वो पकड़ें जिसको कबूतरबाजी आती हो, जिसको आपने परफॉर्मेंस देखी हो। ठीक है, अच्छी है। और उसके बाद उसका शागिर्द हो और फिर उससे सीखें। उस्ताद आप पकड़ते क्यों हैं? ठीक है, उस्ताद पकड़ते ही आप इसलिए हैं कि आप उसे सीखना चाहते हैं। अब आप जाते हैं उस्ताद के पास, वो कहता है जी मैं अगों पूछ के दसांगा, मुझे तो खुद नहीं पता, तो फायदा कोई नहीं है उस उस्तादी शागिर्द। नहीं अगों पुछਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾ ਅਦਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਜਾਵਾਂ। हाँ वो जी। कहते हैं मैंने शागिर्द करके उस्ताद बनाना है कि मैं किसी और को अच्छा, जाऊं। यहाँ पे एक बड़ी बात ये भी है कि ना, जैसे ही शागिर्दों का भी कसूर है इसमें, जैसे ही उस्ताद पकड़ते हैं ना, रात को कॉपी लेके उसके घर पहुंच जाते हैं, उस्ताद जी जरा नुस्खे थे 10वां सारे मैंने, और तीसरे दिन वो कहते हैं कि जी उस्ताद जी है सारे फलाना जोड़ा है फलाना जोड़ा, कहते जरा पट्टियां पट्टे से मैंने भेज दो, वो उस्ताद भी चालू हो जाता है, वो कहता यार है तो कल अज नहीं नौमी स्पीड भाई में वो लाया वो छड़ कापी पेंसिल अगर फड़ के दसदे ने, वो कापी पेंसिल फड़ के दसदे ने ते किहड़ा चीज तो वो ना कि उस्ताद ते फिर ओही ना जिहदे ज़हन च सारा कुछ होवे, जे कापियां पेंसिलां दे नाल ही उन्हें सारा कुछ दसना है ते फिर अलहमदुलिल्लाह उन्हें दस लिया सारा कुछ। चीज तो वो ना कि उन्हें पहली गल ते है एक जर्नल चीज है। देखो हर बंदा बाशऊर है, समझदा है इस गल नूं। तुसीं मैनूं एक चीज दसो, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ XYZ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨੇ, 7 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, दूसरे में वो करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, मेरा जिगर जानी आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंटरव्यू ना मेरी गल सुनो, हुण आई कही जाना दसना चाहिए, दसो भी शुरू करो दसना ताकि आवाम जरी है ना। सर मैं कहना अल्लाह दे उस्ताद ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਧੋੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਐਡਾ ਵਾਲਾ ਪੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਤਾਦ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੱਠ ਕਰਵਾਣੀ ਯਾਰ, ਬਿੱਠ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਬਿੱਠ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਵੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਬਿੱਠ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਟੋਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਟੋਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਚਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਵਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ 17 ਕੁ ਨੁਸਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈ ਪੇਜ ਪਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 7 ਮਰੇ ਜੀ ਅੱਜ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜੀ ਅੱਜ। अच्छा उस्ताद जी एक मिनट, अच्छा दोस्तों उस्ताद जी एक मिनट, अब मेरे ते लोकां नूं गुस्सा लग गया, मेरा सिगरेट सामने आ गया लाइव दे विच, और माफी चाहना भाई, सारियां नूं गुस्सा लग गया मेरे सिगरेट, माजरत चाहना जी उस्ताद जी। कोई नहीं सर, कोई मेरे भाई ने उस्मान भट्ट साहब ने आंदिया पूछे उस्ताद जी गल हैगी है, सानू कोई बंदा लाइव दे विच, सानू कोई बंदा कोई दोस्त ऐसा ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਂਦੀ, ਝੂਠ ਮਤ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਭਾਈ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮਜੂਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਤੇ ਤਸੀਬਲ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। खराब हो गया, दसो इधर आवाम दसो। अच्छा नहीं जी, नहीं उस्ताद जी
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਮੂਲ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਸਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਲਾਇਤੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ। नहीं छूटेगी। विलायती गोली नहीं नहीं छूटेगी। झूठ है, झूठ है। अच्छे कबूतरा से छुट जाएगी। सुनो, अच्छे कबूतरा से छुट जाएगी। जिस कबूतर दियां फड़कां टैंपरेचर देखो 48 लोगों ने सुनिया होया है, 49 लोगों ने सुनिया है, ते लोकी गल गल च कहते ने 48 पिया सी 47 पे एक अद्धा दिन पैदा, अगले दिन शाम ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਅਗਰ 9-10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, फिर दोबारा 14-15-16 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ है। अच्छे कबूतरा से मैं नदीम भाई आपको ना अच्छे कबूतर तुसी अगर उड़दे हो ना जी 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 मैं नदीम भाई थोड़ा सा ना साइंटिफिकली रोल आपको, आप गोली की जान छुड़ाने की बात कर रहे हैं ना जी, मैंने आपके सवाल मैंने रोक के रखे हुए हैं, आपके सवाल होल्ड है, मैंने आपसे एंड पे लेने, मैंने आपको बोलने नहीं देना अभी, ठीक है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, पहले नंबर ते ना सानू कोई सस्ती जी मजून दस दिओ अच्छे कबूतर वास्ते, भैड़े वास्ते ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਵੱਲ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਜੀ ਮਜੂਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਮਜੂਨ ਲੈਣ ਸਸਤੀ, ਇਹ ਕਿਧਰ ਦਾ ਸੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲੈ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਮਜੂਨ ਲੈਣ ਜਵਾਰਦਾਰ ਦੁਆਲ ਮਿਕਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡੱਬੀ ਖਮੀਰਾ ਬੇਸ਼ਮ ਦੀ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸੀਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, 7 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਕਸ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ 2.5 ਲੱਖ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਰ ਬੀਪੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਪੀਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਵਾਲ ਮਿਕਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਖਮੀਰਾ ਅਬਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਮੀਰਾ ਅਬਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਅਬਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਡੱਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਮਲ ਦੀ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੋਟਲੀ ਟੈਪ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੀਰਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਦਬਾਈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੇਲੀ ਨੂੰਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਰਾਤ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮਜੂਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਜੂਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਚੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢੇਲੀ ਨੂੰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਡੱਬੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਜਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮੋਟੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ ਟੋਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਲੈਕਸੋਟਾਨਿਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਲੋਕਸਾਟਿਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਦ ਭੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਗਰਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਗਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਮ ਸਿਲਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ
ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ अच्छा पाक नोमी दे हुक्म भाई हुण तुसें सवाल नहीं करना, तुसें सवाल नहीं पहले करना, हुण तुसीं सवाल नहीं करना। अच्छा उस्ताद मोहतरम तुसीं आ जिहड़ी अब्रेशम वाली पोटली बन गई 7 गोलियां विचों निकल आईयां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਲੈਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਲੈਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਟੋਨ ਵੀ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਲੈਗਜ਼ੋਟਾਨਲ ਵੀ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਗਨੂਦਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੀਵਾਲ ਵੀ ਮੋਟੀਵਾਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਟੋਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚ ਅਸੀਂ ਡੈਕਸਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁਹਾਰੀਓ ਮਿਲਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ 500 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਚ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਮਿਲਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਚ 10 ਗੋਲੀਆਂ। इजाज भाई ਤੁਹਾਡੀ आवाज बड़ी स्लो आ रही है। नहीं सर बख्शा, आप आवाज नहीं आ रही? आ रही ठीक है सर, आवाज जाज भी ठीक है, ठीक आ रही है। मेन चीज है सब तो ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਕਸਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਰਾਇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੋਮੀ ਭਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨੋਮੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਸਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 1000 ਗੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ 1000 ਗੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਟਡ 20 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਗੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡੈਕਸਾ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਟਡ ਦਾ ਜਾਂ ਡੈਕਾਡਰਾਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਫਰਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਟ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਫਰਕ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਮੋਟੀਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਚ ਉਹ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਦਲਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵਾਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਟੋਨ ਦੀ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਕਸਾ ਦੀ ਪਾਓ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਚ 7 ਕੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦੇ ਪਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਊਡਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆਲਰੇਡੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤੋੜੋ, ਚਨੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਤੋੜੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਨ ਤੋੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਸਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡੇਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਡੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਡੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ 2 ਮਣ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਮਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਹੀ ਪੈੜੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਟੋਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੋਟੀ ਬਾਤ ਗੋਲੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਜਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਫੜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਰੈਡੀ ਐਂਡ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਫਸ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ, ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਰ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਗੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਕਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਨਾਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਬੈਠਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤਲਖ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਸਰਦਾਈ ਦੇਵੋ। ਸਰਦਾਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7 ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, 1 ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਾਣੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਕੋਰੇ ਪਿਆਲੇ, 2 ਦਾਣੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ, 1 ਚਮਚ ਅਨਾਰ ਦਾਣੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਿਉਣੇਗਾ ਨਾ, 1 ਚੁਟਕੀ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿ ਕਾਲਾ? ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ੀਰਾ। ਸਰ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਿਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਚਸ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਚਸ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੀਲੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ 3 ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਭਿਉਂਦਾ। ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇ ਭਿਉਂ ਦੇਣਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰੀ ਕਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝੱਗ ਨਾ ਚੜੇ। ਝੱਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਲਵਾਵੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਕ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਾ ਇਹਨੇ ਪੋਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ
ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਉਲਟੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਣਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ, ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪਾਣੀ ਟੋਰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਜਜ਼ਾ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ 2-3 ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਲਕ ਜ਼ਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਕਬੂਤਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਰਟ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਉਹਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੋਰਟ ਲਮਕਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੋਰਟ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਇਹੋ ਡਿਸਕਸ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਮਾਨ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਮੀ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਰਾਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੁੱਕੀ, ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਪੋਰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖਿਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਰਬੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਠੰਡਿਆਈ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੇ ਤੇ ਪਲੇਇੰਗ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸੀਸੀ ਦੁੱਧ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਉਹ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਸੀਰਨ ਗਰਮ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਸੀਰਨ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇੜ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਸੀਸੀ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ 5 ਸੀਸੀ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਈ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਤਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਜਵੈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਵੈਨਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਆਂਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਗਰਮੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਂਤਲਾਂ ਨਰਮ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਕੜਾਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗਿਟਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਕਾ ਮੱਖਣ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਵੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਮੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਮੋਹਰਾ ਸਫੂਫ ਹਮਦਰਦ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਪੜੇਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਲਾਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਖਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਡਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਗੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੇਂਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਗੇ ਦੇ ਦੀ ਫੜਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡਾਰਾਂ ਦੇ।
ठीक हो गया। अच्छा हसीब खान साहब, इंडिया वाले कबूतर पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं, मैं भी, मेरे कबूतर भी जाते हैं इंडिया, मेरी जान बेफिक्र रहो, हमारे ही कबूतर इंडिया जा रहे हैं और गोली भी हमारी जाती है। ठीक है। 2 साल पहले पंजाब में मेरे दाने पानी पे चैंपियन हुए थे, लड़का चैंपियन हुआ था। पाकिस्तानी हाई फ्लायर कबूतरों के मास्टर है, ये ध्यान में रखिए और मेरी बात को फील ना कीजिएगा। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इसके अलावा क्या कबूतरों को देसी घी बाजी और फिरतों में दिया जा सकता है? अगर दिया जा सकता है तो किस तरह? ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੋਕਾ ਮੱਖਣ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਕਾ ਮੱਖਣ ਦਿੰਨੇ, ਔਰ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮੱਝ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਿਹਾਇਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਕਾ ਮੱਖਣ ਵੀ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੀਟ ਨਾ ਭਰ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਡਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਵਾਰ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੋ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸਲਨ ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, मतलब बहुत ज्यादा दोस्त मास्टर हो चुके ने ਜਿਹੜੇ खास तौर ਤੇ ਡਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰਤਾ ਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਕਬੂਤਰ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਨੇ, 20 ਕਬੂਤਰ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਸਮਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ 3 ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਕੱਠੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕਬੂਤਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੋੜ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ 6 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਜਿਸਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਥੱਲੋਂ ਪੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾਗੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਪੂਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜੋ ਵੇਟ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਵੇਟ ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 10 ਫੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੈਪਟ ਕੱਢ ਦੋ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੜਕ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਬਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੈਤੀ ਦਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਬਹੇਗਾ
जिन्होंने टाइम तुम किसी की फड़क देख के आ कह रहे हो फलाने के 7 वजे बैठे। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, इस तो इलावा ना एक और चीज है, कुछ उस्तादा ने ते इतफाक करते ने, कुछ नहीं करते। अच्छा उस्ताद जी, सानू एक चीज और दसो, कबूतरां नू जेड़ा टैंपरेचर होवे 45-46, अगर असीं कबूतरां नू रैश दे के उड़ाना चाहते हैं, खुराक ते ला के उड़ाना चाहते हैं, उनदे वास्ते सानू किन्नियां को फिरतां च कबूतर नू उस रैश ते ला लेना चाहिए? सर साडे लाहौर शहर दे विच गालबन मेरे ख्याल दे विच मैं नहीं समझदा कि नागे दी फड़कां दे विच खास तौर ते जेठ दियां अस्सू या अस्सू दे जे किन्ने नागे दी बाजियां या कत्ते दियां ओनू छड़ दो। असी नहीं समझदे कि जेठ दी फड़कां दे विच या जेठ दियां बाजियां च अगर किसी ने यह काम किया तो कुछ मौसम लूज होया ते सवेर नूं कोई जान लग्या 1 या 2 गोलियां जिहदे च असी साडे कई यार दोस्त भी असी भी दे दिंदे आ किस मौसम च कि जिहदे च टैंपरेचर लूज आया होवे थल्ले 38 39 40 41 तक आया होवे ते असी कोई खुराक दी गोली दे दईए ओहदी। अदरवाइज जे तुसीं कहो रैश तो मीनस कोई चने जेड़ा कोई मकई दा दौर चला नहीं, असी खुराक दी गल कर लो, खुराक दी गल, खुराक 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 दी गल कर लो। खुराक खुराक तो हैगा कि अगर दुराने बादियां कोई मौसम लूज आ जाता है, बारिश हो जाती है ते अजकल जदीद दौर है, लोगों ने देख लिया कि टैंपरेचर सवेरे 38 है या 40 है, उस टाइम सवेरे तो कबूतर अगर 4 बजे या उड़ान तो 2 घंटे या 1.5 घंटा या 2.5 घंटे पहले पटाया तो सवेर नूं जान लगे सादी खुराक दी कोई 1 या 2 गोलियां दे दी कि कबूतर भुख ना मनावे। वो एक कंसैप्ट है तकरीबन उस्तादा कलाम दे विच है, लेकिन असी भी दे लेंदे हैं, लेकिन ओहदे विच मौसम थल्ले आया ये तुसीं कहो 45 46 44 43 तक भी कबूतर जाया करो। कबूतर अगर जाया नहीं करोगे, अच्छा उस्ताद जी बहुत अच्छा होएगा घर। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਝ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਜਲਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਲਦੀ ਬਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਉਡਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਘਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਜਾਂ 42 43 45 47 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ मैं रैश बेसिकली खुराक नूं कह रहा सी ते सर अगर खुराक नूं टैंपरेचर मतलब चल रहा 45 के करीब चल रहा अगे पिछे चलता है पिया ते फिर रात नूं किस टाइम कबूतर नूं खुराक दी जाए या उन्होंने उस टाइम का आदि किया जाए कि जिहड़ी सीने वाली पोर्ट है जिंदे जो नरम होता है उस पोर्ट चो खुराक अंदरली लै जान कम से कम अंदर वाली पोर्ट जो उड़ के जान वो खाली ना हो। सर असी जदों तकरीबन 1:30 बजे दाना पाने हैं, असी दाना पाने हैं उन्होंने 5 मिनट 7 मिनट कि सिर्फ उन्होंने दाने का ठरक पूरा करने फिरतां च। लेकिन जो बाजियां उड़ रही होंदियां फिर तो तकरीबन मेरे ख्याल दे विच अपने हर दोस्त हर जिन्ने भी कबूतर परवरद रात ने या जेहड़े उस्तादा कराम ने मोहतरम उन्होंने कबूतर खुराक ते करदे हुंदे ने। वो की करदे ने कि कबूतर नूं ज्यादा देर खुराक कट्ठी क्वांटिटी नहीं देंगे कि कबूतर का उस टाइम मेदा काफ़ी हद तक बाजियां उड़न तो बाद स्ट्रोंग नहीं रहा होंदा, कमजोर हो चुका होंदा, खुराक हिसाब नाल खिंचनी होंदी है। उतों उहदे च होंदा है कि असीं अगर उन्होंने 1-1.5 बजे ना खुराक दी है जिहदे च कुछ 4-5 मिनट कबूतर फिर दोबारा तमन्ना होंदी है कि मैनूं खाण नूं मजीद दवो, फिर उन्होंने कुछ 4-5 मिनट उहदे अगे खुराक रखी दा कह ला यार खा या उन्होंने अपने हाथ नाल कुछ 4-5 मिनट फिर रात में जो असीं पानी खाण जाते हैं 9 तो 10 बजे या 11 बजे महसूस करते हैं इस कबूतर ने अपनी वो वाली भी 4 खिंच लिया ने उस कबूतर मजीद 4 दे के दे दी क्योंकि जो कबूतर ही असीं सवेर नूं साफ कर देना है फिर वो कंसैप्ट नहीं रह जाना कि पोटे दे अगर भी खराब अगर उन्होंने वध भी दे देंगे हैं तो जो कबूतर ही साफ कर देना फिर तो डर ही किसी चीज़ का नहीं है, अगर वध भी खा लेना कोई मसला नहीं। उस्ताद जी हुण तुहानू ना मैं 2 मिनट रिलैक्स करांगा, घंटा हो गया पूरा बोल दिया। मैं जाना जरा शेख साहब। अच्छा शेख साहब कबूतर जेड़े चर्बी शर्बी मारते ने इनके बारे तुहाडा साइंटिफिकली की प्रैक्टिकल है की कहोगे इस बारे? जी अगेन अस्सलाम वालेकुम सबको। मैंने ना असल में जो पंजाबी बोलना कि उर्दू बोला जड़ी कहंदे हो? उर्दू में बात करें, उर्दू में बात करें।
वो ऐसे है कि ना, चूंकि मेरा तल्लक फार्मा से था, पाकिस्तान से ना ऑनवर्ड, मतलब मैंने जब कबूतरबाजी सीखी है तो उसमें हमारा जो ना 99% जो हम गेम करते थे ना, वो देसी दान थी, जिसमें बेसिक चीजें थी। दवाल मिस्क हो गई, ज्वार मोरा हो गया, ब्राउन पाउडर हम एक बनाते हैं, इस तरह 3-4 चीजों का मिक्सचर है जो बड़ा एक्सपेंसिव था। मैं आपके ना उस पॉइंट पे आऊंगा जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं ना, जो तो उसमें वो एक्सपेंसिव था उस जमाने में। आज से 15-16 साल पहले ये कह लें कि 30-40 हजार 50 हजार रुपया उस चीजों के बनाने में लग जाता था। इजाज भाई को पता है इस चीज का। आज वही चीजें जो सी है ना, वो वाकई 1.5-2 लाख में चली हुई है। ठीक है। अब क्या है कि उसका सोल्यूशन लोगों ने क्या निकाला है, सोल्यूशन जो उन्होंने निकाला है कि इतने पैसे हर बंदा नहीं लगाता। हाँ, कबूतरों पे बादशाह की बात सही है, अपने शौक के लिए दड़बों पे कबूतरों पे बेशुमार पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उड़ाने के लिए वो पैसे नहीं खर्च करते। ये मैंने बड़े लोगों को देखा है। ठीक है, एक बात। अब आपको मोस्टली छतें वो नजर आएंगी जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, जो कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस कर रही हैं, हर साल कर रही हैं। वो भी लाजम मलजूम वो देसी चीजों के साथ साथ वलायती इंपोर्टेड चीजों को भी मिक्सचर करके उन्होंने वो किया हुआ है। ठीक है। पहली तो बात यह है कि वो रेगुलर एक्सपेंस करती हैं। अब कबूतरबाजी ना मेरे जैसे गरीब आदमी का नहीं रह गया शौक। हाँ, जोड़ों की हद तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन उड़ाने की हद तक दुआ मैं नहीं करो, कर सकता। दुआ करो शेख साहब, दुआ करो सारा पाकिस्तान तो जितना गरीब हो नहीं, जाए। मैं आगे चलो। चले मैं वही बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला रहम करे, फजल करे सब पे, बड़ी मतलब सबको दे। शौक है, पैसा लगाते हैं वाकई। अब वो जो उड़ाने का शौक है ना, वो गरीबों में नहीं रहा। ये पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था। इसलिए कि इसके एक्सपेंसेस आपके पॉकेट से ज्यादा हैं जो कि आप अर्न कर रहे होते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जितनी भी छतें हैं हम जो वॉच करते हैं, वहां पे 2-2 महावत हैं, हजारों हजारों कबूतर हैं, 300-300 400 कबूतर छोड़ते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग लेके आते हैं, सब कुछ करते हैं और वो रिजल्ट लेते हैं। ठीक है। हाँ, अगर कोई 1-2 प्यारे किसी दोस्त ने उड़ाने हैं, जैसे इजाज भाई ने बात की है कि हफ्ते के बाद एक दिन उड़ाने हैं, तो चले आप थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करते जाएं, उनको ताकत देते जाएं, रेस्ट में करते जाएं, तो वो डेफिनेटली वो एक वीकेंड के ऊपर आपका एक दिन ऐसा है कि उसको आप गोली दें, कोई ना कोई कबूतर अच्छे उड़ के आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एवरी डे या 7 बाजियों या 11 बाजियों की बात करते हैं, तो इसमें वाकई ही उन चीजों का उनको आप कह लें कि उनको वो चीजें देनी पड़ती हैं कि जो हाईली एनर्जाइज्ड हो, जो हाईली एनर्जी हो। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके ना वो साइंटिफिक सवाल की तरफ। जो आपने सवाल की है, चर्बी क्या है, चर्बी चर्बी चर्बी, ये बेसिकली चर्बी नहीं है। ठीक है। ये चर्बी नहीं होती जो आप देखते हैं कि वो दौड़ाते हैं जी उसमें चर्बी आ गई। साइंस ये कहती है कि ना जब भी कोई भी इंसान जब भी कोई एक्सरसाइज करता है ना, तो वो ऑक्सीजन जो है ना अपनी ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज जो है ना आपकी बॉडी से ग्लाइकोजन, एक सब्सटेंस है बॉडी के अंदर, वो कैरी करता है और वो आपके बॉडी में मसल्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है। डॉक्टर साहब इस चीज को समझते होंगे, जिम भी करते हैं, मैंने भी किया हुआ है, करता भी हूँ थोड़ा बहुत। वो प्रोवाइड करता है। ये है कि आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल चीज वॉक हो गई या थोड़ा बहुत आपने रनिंग कर ली थोड़ी बहुत। लेकिन जब आप एक्सट्रीम अपनी बॉडी को वर्कआउट में लेके जाते हैं ना, तो जैसे वेट ट्रेनिंग होगी, हाई जिसको हम हिट कहते हैं, हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग। ठीक है। जब उसमें आप लेके जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी वो ग्लाइकोजन ऑक्सीजन का वेट नहीं करती, क्योंकि ऑक्सीजन वाला प्रोसेस स्लो होता है। तो वो डायरेक्ट आपकी जो सी है ना बॉडी के अंदर से ग्लाइकोजन लेना शुरू कर देती है आपके मसल्स जोन से है। ठीक है। जब वो आपके मसल्स वो ग्लाइकोजन लेते हैं ना, तो उस प्रोसेस के अमल में आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड डेवलप होता है। ठीक है। वो जो लैक्टिक एसिड है ना, वो आपकी बॉडी में कबूतरों की चूंकि खाने वाली जगह है, तो उस लैक्टिक एसिड वो जब एक्स्ट्रा हाई हिट जिसको कहते हैं, हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग की वजह से वो निकल के जो है ना वो बखाने के रास्ते वो बॉडी से निकलता है पीछे से, जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं येलो कलर का होता है। वो कहते हैं जी इसे चर्बी जो सी है ना वो खोरी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना मैंने इसमें आपको संभाल भी और उड़ान भी बताई है बीच में, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं कि संभाल मैंने स्पेशली बताई है इसमें। अब होता ये है कि जब वो कबूतर हिट यानी कि हाई इंटेंसिव प्रवास करके आता है अपनी अपनी औकात से ज्यादा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उससे ज्यादा,
मतलब अगर वो 5 घंटे उड़ रहा है, वो 7 या 8 घंटे उड़ के आ रहा है ना, तो वो 7 या 8 घंटे जो उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग किया ना, उसमें वो आपको चर्बी नजर आएगी। आपको ऐसे कबूतर में चर्बी नजर नहीं आएगी जो अपनी रूटीन से पहले आके बैठ रहा है, अपनी पावर में, एनर्जी में आके बैठ रहा है। ठीक है, अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे बताइएगा। अब अब वो जो ग्लाइकोजिन है ना, उसको हम आम जुबान में जो कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। अब मैंने जब इन चीजों को इंतजाज किया, मैंने देखा कि भी पाकिस्तान में हम देसी चीजें देते थे, ठीक है, उनकी चीजों को पूरा करने के लिए, तो यूरोप में क्या चीजें हम साइंटिफिकली हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम वही रोल अदा करें जो इधर कर रहे हैं, जो ये चीजें कर रही हैं। हमने तो बेसिकली एंड रिजल्ट लेना ना, एंड प्रोडक्ट लेनी है। अब आप कस्तूरी लेने जाते हैं, कस्तूरी जो सी है वो ₹1,00,000 से ऊपर है अमेरिका से आजकल। ठीक है, अब कस्तूरी के अल्टरनेटिव क्या चीज है, ठीक है, अल्टरनेट हम देखते हैं कि हमारे पास एक सुपरा पिल है, मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वो मिल जाती है आपको ₹1,000 की गोली या ₹10 की गोली या वट एवर, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या प्राइस है, जो अच्छा आप अफोर्डिंग में लेके आते हैं। यार गल तो सुन लो हुण, सुपरापिल दई दी किवें, भी केड़े टाइम दई दी भी दस दियो सानू। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, सारा बताता हूँ मैं आपको ना, बेसिकली मैं जो है ना सब दोस्तों को बेसिक थीम समझा रहा हूँ, जब वो समझ जाएंगे ना बेसिक थीम समझाते जो, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਥੀਮ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਾਪਿਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ टाइमिंग दसनी है सीधी दिल पे बजनी। टाइमिंग भी बताऊंगा, मैं टाइमिंग भी बताऊंगा। इजाज भाई ने भी चीजें बताई हैं, इजाज भाई की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। बेसिकली जब हम थीम समझ जाते हैं ना किसी भी चीज का, शौक का, तो आपके लिए कबूतरबाजी बहुत आसान हो जाती है अंडरस्टैंड करना। हम बार बार कहते हैं ना, कबूतर को देखना चाहिए, कबूतर को देखना चाहिए, जोड़ों में वो फीलिंग आती है आपको कबूतर देख के कि ये उड़ता है कि नहीं उड़ता। इसी तरह उड़ाने की कबूतरबाजी में भी फीलिंग का रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब वो फीलिंग क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ। जैसे कि मिसाल है, मैंने आपको वो लैक्टिक एसिड का सारा बताया। अब आपने कबूतर उड़ाया है, मैं कहता हूँ आपने उसको जहर दे के उड़ाया है। ठीक है, हमारा एक दोस्त था, वो नुस्खे की मैं बात करता हूँ कि वो कबूतर ना उड़ते उड़ते रात को कोई दोस्त हलीम खाते रहे बैठे ना, तो उसने जब सुबह निकाले ना, तो वो हलीम को थोड़ी सी फेंक दी हुई थी उन्होंने, साइड पे खुड्डे के पास ही उल्टा दी। वो कबूतर निकला तो वो जल्दी से ना, थप्पा था, वो जल्दी से हलीम की तरफ गया और हलीम को ना भूखा था बहुत ज्यादा, उसने 2-3 ना चोंचे मार ली। अब वो कबूतर उड़ गया, आसमान चला गया, वो सबसे एंड पे बैठा आगे, कहता जी है ना हलीम दा नुस्खा जड़ा ना कामयाब है। ठीक है, अब उसने ना कबूतरों के लिए स्पेशली हलीम देनी शुरू की रात को ना, थोड़ी थोड़ी गोलियां बना के, और यकीन करो उसके कबूतर उड़ जाते थे। अब हलीम के पीछे क्या लॉजिक है, 12 मसाले किन्ना को मसाला है भी ते देखो, तो दाला सारियां ने, कार्बोहाइड्रेट किन्ना है। हाँ, अब इजाज भाई ने जो लिस्ट बताई है ना चीजों की, उनमें उन्होंने बहुत जबरदस्त चीजें बताई हैं, लेकिन उनको उड़ाने के लिए उनका कॉम्बिनेशन, उनको देखना, स्टिमुलाइज करना, ये भी एक बड़ी रिसर्च है। ठीक है, मैं उसके पीछे भी आपका एक्सपीरियंस भी है। इजाज भाई ने अगर आज बताया ना, तो ये 20 साल का निचोड़ है, लेकिन वो इतनी आसानी से सबको नहीं बता सकते चीजें, क्योंकि उसके लिए भी सर 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 तुसी भी दस देना है, शेख साहब तुसी भी दस देना है, दसी जा रहे हो। जाज भाई दी कंड सुनदी है, उन्होंने मुंह ते भी ये गल है, कंड पीछे भी गल है, उत्थे कोई गल नहीं रुकदी। ऐसी है, यार गया, सज्जन गया, दुश्मन गया, उत्थे आमीन है। हुण तीसरा बंदा तुसी गौर करके वेखो, अज दे टॉपिक ते किड्डा घुना बन के बैठा होया है। नहीं, ये व्हाट्सएप की वजह से ही है। मैं आपको अपना वो आज इन्होंने सारा पता जे, आज सारा पता जे टोटल। हाँ जी, आज बट टस तो मस नहीं होता, मैं मेरे को फार्मूला ना दसना पवे। वजह पता की वजह है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। लेकिन देखो ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है। मैं कਢਾ ਸਕਣਾ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਬਸ मैं ਕਹਿ ਸਕਣਾ। और आज तक्कर बताया जा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਜਨਾਬ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨੁਸਖਾ। ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ।
ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੋ ਪੇ ਕੱਲਾ ਦੁੱਧ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਖਵਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ इंशाल्लाह ताला। ਅੱਛਾ ਬਟ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਵਾਈਏ। नहीं मैंने कहा बट साहब ने अगों कहना है कि लैके आओगे तो मेरे वास्ते भी लेंदे आना खवा मैं दवांगा प्यालियां च पा के तुहानू। हाँ मैं बाटे नहीं नसेगा, बाटे नहीं नसेगा, बाटे नहीं नसेगा, खुआन तो नहीं नसेगा। अच्छा, शहजादा बट नहीं नसेगा। माजर के साथ थोड़ा सा ना जल्दी क्लोज अप करते हैं क्योंकि मैंने वापस भी जाना है जॉब पे। मैं आपको थोड़ा सा उसका मेरा दिल कर रहा था कि मैं ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, क्लोज अप करके जा सकते हो। इजाज साहब ते बट साहब किते नहीं जान देना। हाँ नहीं मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली ना जब मैं आपको जो मसल्स की बता रहा था ना डैमेज होने की चीजें उसमें जो ग्लाइकोजिन है ना जो बेसिकली आपकी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिसकी उसको रिक्वायरमेंट होती है ना उसको हमने कैसे पूरा करना है। ठीक है अब देखने की बात है कि ना जो ग्लाइकोजिन है ना वो है ग्लूकोज। ठीक है अब जब अगर आपका कबूतर उड़ के आता है और प्लस उसकी बॉडी से नमकियात जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है विटामिन्स भी कम होते हैं। ये चीजों के सोर्सेज आपने डेवलप करने हैं कि आपने किस तरह इन चीजों को कबूतर को पूरा करना है उसको देने हैं। अब जैसे कबूतर उड़ के आया है अगर आपने उसको चाहे आप बाजार से ग्लूकोज भी लेके आ जाएंगे ना ठीक है और पानी के साथ मिक्स कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें अच्छे जो मिलते हैं इसको मिक्स करके उसका पानी पिलाएंगे ना मसलन केड़े इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मुझे पाकिस्तान के ब्रांड का नहीं अपने दस दो नहीं जो आप बच्चों को ओआरएस नहीं देते हैं आप वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं ना जब आप ए मुंह च कढवाना चाहता सा ए कढवाना चाहता सा वो नमकियात नहीं इलेक्ट्रोलाइट जो वो नमकियात ही है ना। मेरे वर्गे नलायक बंदे को नहीं इलेक्ट्रोलाइट की समझ आनी। नहीं आप माशाल्लाह बड़े समझदार लोग भी सारे हैं। अच्छा ये एक नॉर्मल आप ग्लूकोज ले हैं जिसको पाकिस्तान में किसी जमाने में ग्लैक्सोस डी के नाम से हम पिलाते थे। नमकियात में आप ओआरएस का पैकेट ले हैं आप उसको पानी में मिक्स करें। आप मिक्स करके उससे भी अगर आप कबूतर को देंगे ना अगर आप जिसको आपने खेल पानी नहीं किया हुआ मैं उस कबूतर की बात कर रहा हूँ ठीक है नॉर्मल रूटीन में तो वो जो उसकी नमकियात है ना जितना जल्दी आप उसको पानी पिलाते जाएंगे स्लो ये नहीं जब एक रनर रनिंग करके आता है ना तो उसको एकदम से उसको पानी नहीं पीना देना चाहिए उसको थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए ताकि उसका सिस्टम अंदर से नॉर्मलाइज्ड हो पहले। ठीक है जो एक्सरसाइज करके है तो आप उसको अगर वो देंगे ना तो उससे वो रिकवरी करता है। अच्छा आपकी और इजाज भाई की बात में इख्तलाफ आ गया। इजाज भाई ने कहा कि आपने 10 मिनट का वेट या 7 मिनट का वेट करके पोर्ट भरवा देना कबूतर का और उसे फिर पलटा देना। नहीं वो मेडिसिन वाले की बात की है उन्होंने आप दोनों की बातों में नहीं मैं उसको क्लियर करता हूँ। उन्होंने उस कबूतर की बात की है सेकंड करेंगे जिसको मेडिसिन मारी हुई है। नहीं एक चीज मेरी बात सुनिए आपकी बात की कथा करना भी चाहता हूँ। हम जो कबूतरबाजी कर रहे हैं उसमें हम ये कभी नहीं कहते कि यार कबूतर का जो है ना पोर्ट उसको सिसक पानी दे। नहीं जो कबूतर उड़ के आता है उसको 5-7 मिनट का सांस दिलाएं। और गलत ये इसमें ये चीज है कि वो जी लोग कहते हैं ये धुंध पड़ गई नहीं कोई चक्कर नहीं। कबूतर को 5-7 मिनट का वेट दे उस कबूतर के आगे पानी देके वो पेट भर के पानी पिए जितनी तमन्ना है। जब वो पानी पी के पीछे हट जाए आपकी बात करता जब वो पानी पी के पीछे हट जाए 2-4 मिनट का वेट करें उसके बाद उसके नोक पकड़े बड़े आराम से उसको पलटाएं और उल्टी तली उसके ऊपर रखे वो गर्म आग पानी निकालेगा। जब एक दफा आप उसको पलटा दें फिर दोबारा उसके थोड़ी देर बाद पानी रखे 2 पानी कम से कम उसको इस तरह से बाद में बेशक पानी आप उसको 5-5 मिनट बाद या 7-7 मिनट बाद जितना वो खेच। देखिए इजाज भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ आपकी बात भी बिल्कुल सही है। देखिए मैंने कहा कि डिपेंड ऑन कबूतर की सिचुएशन जिसको आपने हिट करवाया बहुत ज्यादा ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप जब बात कर रहे हैं मुझे ये बताएं कि कितने लोगों को पोर्ट पलटाना आता है कितने लोगों को पोर्ट पलटाना आता है। सबको जो बाजी खेलता है उस सबको आता है। एक दोस्त है ना मेरे दोस्त ने पाकिस्तान एक जगह पे चला गया मुझे फोन करके कहता है वहां पे कि कबूतर के पोर्ट कैसे पलटाने मैंने उसको तरीका बताया उसने उसका मेन कबूतर ही मार दिया पलटाई पोर्ट मार गया। उस्ताद था वो। नोमी भाई आपकी बात की कथा करना भी चाहता हूँ। आजकल ना सिर्फ अपने शागिर्द रात को दोस्तों को भाइयों को सबको ये चीज कहें
कि जब उनकी रनिंग बाजियां आए ना तो उनको शौक है कि यार मेरे कबूतर चने भी खाएं, मेरे कबूतर मकई भी खाएं, मेरे कबूतर गंदम भी खाएं। फिर उनसे कबूतर पटाया नहीं जाता, उनको कहें इन सब चीजों का दलिया बनवा दें। हाँ दलिया बनवा के अलग-अलग रख के उनको छान लें और उसके बाद वो दें। जब उनको खुराक की तमन्ना हो खुराक दें, जब दाना देना हो तो उनके आगे थोड़ा वो डालें, वो नहीं, अपना उसमें मैं अपना बैक टू पूरी द कर पॉइंट दें। आता हूँ। वो एक पॉइंट भट्ट साहब ने पिक किया बीच में से, कबूतर से पटाना बहुत ज्यादा आसान होता है। जब आप देखिए उसको तैयार होते हैं, आप उसे पकड़ते हैं तो वो उसको पता होता है कि इस वक्त इसने मेरे साथ क्या करना है। उस कबूतर को और आम कबूतर को पटाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो तो खुद अपने जी जी आप को बिल्कुल, पटा लेता है। जिनकी फिरते चल रही होती हैं वो कबूतर बड़े आराम से पटाया जाता नहीं, है। मेरे सर में ना पॉइंट भी वो तो आपका एक्सपीरियंस है, आप जो मर्जी करें, लेकिन मैं आपको ना जो पॉइंट आज भट्ट साहब ने बीच में बात को करेक्ट करने की कोशिश की है, मैं उसकी बताता हूँ। बात मेरे ज़हन से वो निकल गया टॉपिक, कि बेसिकली टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने हैं, आपने उसके नमकियात पूरे करने हैं। इजाज भाई ने भी यही बात की है कि पानी के साथ हम उसके अंदर से पानी की कमी को पहले पूरा करेंगे तो उसके बाद उसको खुराक चलेगी ना। ठीक है, मैंने जो, चाहे आप उसको पूरा पानी पिला के पलटा दें, चाहे आप उसको नोके लगवा के पलटा दें, ये आपके अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आप जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन आपने कबूतर को नमकियात उसके पूरे करने हैं पहले नंबर पे। जब आप उसके कबूतर के नमकियात पूरे करते हैं ना, तो उसका निज़ाम हजम भी चलना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग भी अपनी जगह पे कायम दायम हो जाता है, उसकी सारी स्ट्रेंथ भी वापस आ जाती है। और फिर अब रोल आता है बाकी चीजों का, जो मजूनों की बात हो रही है, पाउडर की बात हो रही है, ये सारे हैं। चले वो आप आपका पॉइंट अब हुआ कंप्लीट। अब मैं जाना चाह रहा हूँ इजाज भाई की तरफ, अगर हाँ हाँ, इजाजत बिल्कुल हो। जाए, बिल्कुल जाए। अच्छा इजाज भाई, लाहौर की कबूतरबाजी की बात की जाए ना, ठक दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि भाई जेठ दी बाजी। उस्ताद जी, जी जी गर्मी हो बहुत ज्यादा, कबूतर हमने ताए भी हो, पूरे तैयार किए हो, बाजी भी आता की हो, आगे को 5 7 10 15 लाख की बाजी भी डजा भी उड़ रहा हो, बाजी भी टिका के हो, कबूतर भी पूरे तैयार हो, टेम्परेचर भी 47 से 48 हो, जाते हुए कोई ठंडी चीज उसके हलक में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? नहीं सर, नहीं सर, कबूतर खाली पोर्ट मान जाएगा। फिरतों में कबूतर, जो कबूतर फिरते खा रहा होगा, जिस पोजीशन में फिरतों में जा रहा है उसी कबूतर, वही कबूतर अगर आपने रात को, जो एक मेडिसिन के हवाले से हम मेडिसिन 47 46 में भी दे देते हैं, गलत बात नहीं करनी। जो इस बात का कल को जवाब देना पड़े कि सानू तो ये दसिया नहीं, आप ये मेडिसिन देंगे हो, उसमें ये है, उसमें जो हम्म। क्वांटिटी ये आई थी कि जाहिर बात है कि जो जेठ वाला कबूतर है वो तकरीबन दूसरे कबूतरों से बहुत ज्यादा बेहतर होता है, अच्छा ही होता है। तो वो जेठ में आ रहा होता है, चाहे वो 10 बजे बैठ रहे, या उस कबूतर की क्वांटिटी ये होती है कि हम सुबह के टाइम जब कबूतर उड़ाने लगते हैं ना, मोटी बाल की गोली को ऊपर से उसकी कोटिंग खत्म करते हैं। कोटिंग जरा थोड़ी सी नुकसानदेह होती है। कौन सी कोटिंग? जो रेड कलर की कोटिंग होती है, उसको हल्का सा रेड गीला हाथ कलर की लगा के होती ना, है। उसकी जो रेड, उसकी कोटिंग जो है ना, वो हम खत्म कर लेते हैं। कोटिंग खत्म करके उस गोली को 10 सीसी गाँव जबान का अरक और 60 सीसी सादा पानी, गाँव जबान का अरक A+ मशीन, ये जो बाजारी जो इसका ब्रांडेड कंपनियों का आता है, वो सारे सेंस हैं। अगर आपका कोई दोस्त यार, कोई अच्छा हकीम जो खुद निकालता हो, नोमी भाई शायद इसमें बता भी देंगे, नोमी भाई का दोस्त हमारे पास रहते हैं, वो अर्कों का काम करते हैं। उस अगर वो अरक अच्छा निकालता है, 10 सीसी आप गाँव जुबान का अरक ले, वो गोली उसमें डिप कर दें, सारी गोली उसमें डिप कर दें। सुबह जो कबूतर आपको महसूस हो रहा है ना कि यार इस कबूतर को रात को कुछ नहीं दिया, इस कबूतर वैसे ही उड़ के बैठ रहा है, उस कबूतर को सुबह जाते हुए उड़ने से घंटा पहले या 1.5 घंटा या घंटा पहले उस कबूतर को 70 सीसी पानी में से 2 सीसी पानी लाजमी दे। फिर अल्लाह की मेहरबानी से नजारा देखे वो कबूतर क्या करके बैठता है। उम्मीद है अल्लाह के घर में उस कबूतर को ठंडी चीज देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल को उसको रखेगा, उसको दे दिया A+। मैं फिर कहूंगा A+, क्योंकि अर्के गौजमान की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें जो आजकल का दौर चल रहा है जी, गोली वो B+ के कौन सी जी, वो प्यास नहीं लगने देती चीज, वो हमने देनी है जेठ के मौसम में। अगर मेडिसिन कोई इस तरह की, देखिए आजकल एक और चीज, मैं इसी दौरान एक बात करता चलूं, आजकल एक और चीज है कि आपने हाजमे के लिए गोलियां रखी हुई हैं,
कि जी वो हम जो आइडियल पिल जो दे दी है। आप ये देखिए आइडियल पिल लिए ओमेगा डेक्सो 60 प्राइजिक वो भी हाजमे के लिए। अगर आपने इतना ही आपको शौक देने तो आपने दवाई है ना, दे वो भी तो दवाई है ना, उसमें कौन सी कोई अलग चीज है, उसमें भी हाजमे वाले मिनरल्स डाले हुए हैं ना। आप उसको जो कैप्सूल आप खुद खा सकते हैं मेप्राजोल के या डेक्सोमेप्राजोल के खुद खा सकते हैं। इंसान खा रहा है कि मेरा मैदे में जलन ना हो, मेरे मैदे में प्रॉब्लम ना हो, मेरे मैदे में गैस ना हो, तो मैं ये खाने के बाद ये खा रहा हूँ। तो आप अपनी खुराक के बाद एक कैप्सूल 7 कबूतरों को दूध में मिक्स करके या पानी में मिक्स करके रात के जिस टाइम आप जाएंगे लेट नाइट उस टाइम आप वो भी तो दे सकते हैं फार्मेसी। उसका नुकसान तो नहीं। अगर जेन को माने, जेन को चीज माने तो कोई दोस्त दे बेशक ना दे, लेकिन अगर जेन को ये चीज मान रहा है कि यार मैंने 10 गोलियां कबूतर को दी हैं, तो अगर मैं 5 सीसी ये वाला पानी दे दूंगा तो ये हाजमे के लिए है। तो आप वहां से इंग्लैंड से या दोस्तों से इतनी दूर से सिफारिश करके चीज मंगवा रहे हैं। अब जो नया दोस्त है जिस बंदे को जिसकी इतनी नहीं है मिसाक के वो बंदा 10,000 का या 8,000 9,000 का डब्बा ले सके, वो ये दे ले। दूसरी दोबारा उसी बात की तरफ आया हूँ कि आपने कहा उस कबूतर को सुबह के टाइम आप दे सकते हैं। उसमें ये है कि अब एक न्यू कम्स दोस्त है, जिस दोस्त को ये नहीं पता कि यार मैं सुबह वो दे क्यों। खाली पोट अगर कबूतर समान जाएगा फ्रेश बैठेगा, जाहिर बात है उस कबूतर को रात को आपने छेड़ा हुआ है, उसको आपने दाना पानी किया है, चाहे उसको देसी किया हुआ है चाहे उसको विलायती किया हुआ है, कबूतर को दाना पानी। अगर आपने उसको जरा सा भी कबूतर को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब जमीन के आपने सुबह उसको जाते हुए आजकल एक दूसरे उस्तादों का कहो तू सुच्चे मोती बनाने तू पुरानी चीज बनानी है, लेकिन जिस दौर में सुच्चे मोती दिया करते थे उस दौर में इतनी लंबी उड़ानें नहीं थी। कबूतर 10-11 बजे हिस्ट्री एबल कबूतर है कि हसन होटल पे कबूतर बैठा है लाड़ा 10 बजे खान साहब के साथ बाजी थी, यूसुफ खान साहब, पूरे लाहौर की दुनिया। अब ये देखे कि कबूतर बैठ कहाँ रहे हैं, पंजाब चैंपियंस के कबूतर या दूसरे कबूतर जो बैठ रहे हैं एक दूसरे का पता लगता रहता है। उसमें अगर पिपला वाले कबूतर उड़ा रहे हैं तो क्या वो सुबह के जाते टाइम मुश्कपूर दे रहे हैं या सुबह के टाइम जाते टाइम उनको वो उसकी उसके मोती थोड़ी दे रही है। कबूतर जिसके उनके इलाकों में नमी है, वो सुबह जाते हुए कबूतर को भूख ना मनाए तो कोई एक गोलियां दे देते हैं। इसकी सादी खुराक की कोई उसमें ऐसी उन रात को ही कबूतर को स्टीराइड में या किसी चीज में किया था जिसमें कबूतर की एक्स्ट्रा एनर्जी उसको पहले ही दे दी होती है। सुबह के टाइम सिर्फ वो भूख के लिए कुछ जाते हुए रेस्ट थोड़ी बहुत देते हैं अपने इलाके के मौसम के हिसाब से। हम लाहौरिये नहीं देते। लाहौरिये जिस दिन ये होता है कि जिस दिन 46-47 टेम्परेचर होता है कोई एक कबूतर होता है कि जो पिछले घरों में जाता है, वरना 2, 2.5, 3, 3.5, 2, 2.5, 3, 3.5 जरा सा मौसम में लूजिंग होती है 41-42 या 43 भी होता है तो उससे जरा उसमें हवा में नमी 14, 18, 16, 12 होती है, कबूतर शाम तक बैठते हैं। अच्छा, मेडिसिन का रोल क्या है? मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि बेसिकली मेडिसिन का रोल क्या है कबूतर उड़ाने में। मुझे जो मैंने इस पे रिसर्च की है ना, बेसिकली जैसे जो रोल बॉडी बिल्डिंग में या एक्सरसाइज में स्टीरॉइड्स का है ना, ठीक है, इस तरह ही आपकी स्टीरॉइड्स का रोल इसके अंदर है। जो ये कबूतर उड़ रहे हैं, देसी दाना पानी तो आपको एक नेचुरल एनर्जी दे रहा है ना, सिर्फ एनर्जी है उसके अंदर, उसको उड़ाने का या एक्स्ट्रा टाइम लेने का उसमें कोई रोल नहीं है। मेडिसिन का बेसिकली रोल ये है कि उसके ब्रेन को जो है ना वो थकने ही नहीं देते। कबूतर के अंदर एनर्जी हो ना, आप मेडिसिन दें उसको तो उसके ब्रेन को डिफ्यूज कर देते हैं, उसको थकावट नहीं होती है। ठीक है, अब व्हाट्सएप को पता है ये जिम में है, जो लोग जिम में स्टीरॉइड लगाते हैं वो 40-40 किलो वजन उठा रहे होते हैं, उनको थकावट नहीं होती। फिर भाई के लगाने वो खाते तो हैं। नदीम भाई को लोगों से ये पता लगेगा ना यार ये तो और बता रहा खुद ये इंजेक्ट करते हैं। देखो जो चीज कल को किसी को पता लगे हम जो इंजेक्ट करते हैं वो स्टीरॉइड, अगर किसी दोस्त ने बाद में यार एक आप इंजेक्ट वाली करते ने गोलियां वाली, देखिए हम जो कबूतरबाजी इंजेक्ट वाली कर रहे हैं उसमें भी स्टीरॉइड है। गलत बात नहीं करनी, ये जिस उस्ताद बात का पीओ कल ने को जवाब देना पड़े। बनाया था ना, उस्ताद पीओ ने जिन्होंने बनाया था ना, वो भी इंजेक्ट करते थे मसल में। उस वक्त भी स्टीरॉइड इंजेक्ट करते थे, जिन्होंने इन्वेंट किया, जो दुनिया कहती है जी इन्होंने मेडिसिन इंजेक्ट की। वो बेसिकली होता क्या था कि कबूतर को आप जिस मर्जी सोर्स से एनर्जी दें, उसके अंदर ताकत पूरी कर दें, ज्यादा कर दें,
उसको आप एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए स्टीरॉयड लगा लें। 101 स्टीरॉयड मौजूद सर है एक्स्ट्रा जिसका एनर्जी हमने व्यागरा का देनी जिक्र होती किया। है। नोमी भाई आपकी बात की कथा मैं चाहता हूँ, एक्स्ट्रा एनर्जी हमने देनी होती है जिस टाइम हमने कबूतर नागे नागे को ऊपर लेके आना होता है ना, उसमें देखें हमारी कबूतरबाजी को देख के कहेगा देखो यार ये सियाने बयाने बंदे हो गए और झूठ किस तरह के बोल रहे खुद ये। उसमें यह है कि नागे वाले दिन हम जो कबूतरों को खुराक दे रहे होते हैं, हमने दोपहर के टाइम पर या शाम के टाइम पर मौसम के एतबार से देख के जो भी मस्कुलर का जो वो इंजेक्शन हमने उनको इंसुलिन वाली सुई में या सिरिंज में हमने कोई एक दो पॉइंट लगाना होता है ताकि कबूतर अगले दिन देखो उस्ताद कराम और चीजें भी तो देख के 1.5-2 लाख वाली दे के तो उनको कबूतरों को बेहतर कर रहे होते हैं ना कि कबूतर पूरी पावर में है। ये सिर्फ हमारी कबूतर में सिर्फ इतना फर्क है, हमारा कबूतर जब उड़ के बैठेगा देखे सब लोगों को पता ही है जो कबूतरबाजी हमारे साथ कर रहे हैं या हमारा कबूतर जब उड़ के बैठता है लगता ही नहीं कि उड़ के आया है, और अगले दिन नागे वाले ऐसे ही लगता ही नहीं कि ये दो फिर उड़ रहा है। जिसमें क्योंकि मेरे बरसा देखिए बब्बर ये शेख को रोल पता है ऐसी है। कि इनको मैं एक शेख साहब कबूतर एक दिखा मिनट। रहा था कि उस कबूतर के नीचे किस तरह के सिप थे, और बरसा इस बात की मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसके कबूतर ये बरसा मेरे भाई इनको स्पेशली बुला के दिखाया गया, इन्होंने कहा कबूतर उड़ना पे मैं कहता सामने ऐसा तो दे लो वो थले चंगा भला सिप सी और वो कबूतर 6 बजे 5 बजे बैठ रहा सी जेड़ च मैं कह रहा कोई ये नहीं मैं कह रहा असू च बैठ रहा था वो कबूतर उसे सिप की हालत विच, हालांकि चौथी बाजी उस कबूतर नू 110% बाहर सुट्टन की कोशिश की गई कि कबूतर डिग जाए तो हिस्से का नवा कबूतर पा लीए, और अलहमदुलिल्लाह कबूतर एक वे घर बह गया। मैं कहा भट्ट साहब हम कबूतर घर बह गया ना माफी भी नहीं देगा। उस तो बाद वो कबूतर 6 तेतियां भी बैठा उसे सिप दे नाल और 7 अच्छा उस्ताद बाजियां जी, नागे नाग अच्छा उस्ताद जी, अच्छा उस्ताद जी बड़ियां सोहणियां ते मजेदार दी गल्लां ने, मेरा ते अज दिल ही नहीं करदा खत्म करदे ते चलदे रहन देना चाहिए। अच्छा उस्ताद जी मैनूं ये दसो इंजैक्ट घट दोस्त करदे ने, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ। ਨਿਕਟਾਮਾਈਟ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਟਾਮਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਣਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਭੈਣ ਮੈਂ ਨਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਐ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਕਈ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਜਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਟਾਮਾਈਡ? ਅਸੀਂ ਨਿਕਟਾਮਾਈਡ ਲਾਣੇ ਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਕੂਲਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣੇ ਇਹਦਾ ਮੈਥੀਕੋਬਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੀਨੇ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗੋਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੰਸੂਲਿਨ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਈ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। 7 ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਦਾਈ ਸਰ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਰਦਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਰਦਾਈ ਦੱਸੋ, ਘੋਟੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛੋ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਵੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਤੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਟਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਰ ਪੁੱਟੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੁੱਟੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੁੱਟੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁੱਟਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਲੂਕਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕਨ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਢੱਕਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲੂਕਨ ਦੇ। ਅਗਰ
एक ही दफा तो खींचने चाहिए, एक ही दफा पेन दें, लेकिन उनकी ताकत पूरी कर दें पहले बस। जैसे असी कबूतर खींचने इस तरह ही है, लेकिन असी कबूतर को पटाई तो तकरीबन 1 महीना पहले तो या 20 दिन पहले तो ये सर्दी है तो तोरिया तोरिया ते नाल असी देसी घ्यो दे थोड़े, लेकिन फिर वो गल आई है अगर असीं सर्दियों के कबूतर पुटने ने जे अगर देसी घ्यो पा रहे हैं असीं वो पाना किहड़ा है जिहड़ा मझ नूं टीका ना लगदा है, क्योंकि कबूतर गर्म तलख नहीं करना पहले ते उस इंजैक्शन अगर एक पॉइंट मझ नूं लाने हैं मझ उसे ना फसल जाती, अगर वो जरा बराबर भी असरात घ्यो च नहीं आते होंगे, जरूर आते होंगे। अगर वो घ्यो कबूतर खाएगा तो उसको फायदा नहीं होएगा, उल्टा सांस चढ़ेगा उसको। असी उस कबूतर नूं जदों पटाई करनी है असी सवेर नूं नाश्ते के टाइम पे भी उन्होंने घोड़े पाने नाल असी जिहड़ा तोरिया लाजमी पाना, लेकिन असी हैगा कि असी मोठ असी इस पासे नहीं आते, चने और तोरिया पाने हैं क्योंकि अलसी मोठ भी कबूतर नूं गरम और तलख करते। कुछ मोठ खुशक ने, मोठा का तो कंसैप्ट ही नहीं है रेशम पार कड्ढण नाल, अलसी भी गरम। असी तोरिया पाने लेकिन तोरिया ए क्वालिटी का पता है तुहानूं, तोरिया सरों नहीं हैगी तोरिया। असी जो कबूतर रूटीन दे नाल कबूतर पर आए, जो कबूतर पर आ जांदे असी रूटीन दे नाल उस दरम्यान दे विच असी बजाए कोई कई उस्तादा कराम अनारदाने का ते मोटी इलाची का पानी दिंदे ने कि कबूतर ना अपना पोट चला के रखना, असी उहदे बजाए ट्राई मीटाबोल सिरप है, ट्राई मीटाबोल सिरप असी वो दे देते हैं। ट्राई मीटाबोल सिरप है छोटे बच्चों को भुख दा या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो असी ट्राई मीटाबोल का शरबत देने 1 किलो पानी 2 टका, उसका कोई नुकसान नहीं, वो बराबर है ही सिर्फ ऐसे चीज वास्ते है कि कबूतर जो खुराक दे रहे हो ना, कबूतर खुराक तो मुंह ना बोले, खुराक मीनस ਇਹੋ ਭੋਰੇ वगैरह जी कोई ताकत की इजाजत दे रही असी ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्राई मीटाबोल सिरप दी। ਜਦੋਂ कबूतर साल हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ कबूतर रूटीन ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਬੂतर ਨੂੰ ਪਲਟਾਣਾ, ਕਬੂतर ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਟਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੂतर 6-8 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂतर ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਲਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਦਾਣਾ ਵੀ दलिया उदों ही पाना शुरू करना है तो कबूतर पलटाना शुरू करना। अच्छा उस्ताद जी तुसी अच्छा उस्ताद जी जो कबूतर रवा हो जाते हैं मतलब 5-6 घंटे ते चला जाता कबूतर, यानी कि 11 बजे तो उत्ते जान लग पैंदा, 5 बजे तो लग के 5-6-7 घंटे ते चला जाता है। उस तो बाद तुसी जेड़ा दाना बाजरे ते लियाउंदे हो कि कणक मकई चने इहदा दलिया पांदे हो? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜਰਾ नहीं पांदे नहीं, ਅਸੀਂ नहीं बाजरा पाते, ਅਸੀਂ गंदम का दलिया चने का दलिया या फिर दो दलिए बस। हाँ जी, बड़ा बड़ा पॉइंट है दलिए वाला, बड़ा बड़ा पॉइंट है। दलिए ये ना चीज है कि कबूतर ने अपना वेट नहीं तोड़ना। चने भी आखिर जो आम रूटीन से कबूतर कमजोर हो चने पाते हैं ना, तो चने फिर कई दोस्त रात को नहीं पलटाए जाते, असं दलिया करवाने हैं। और दलिया भी जो ਚੱਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦਲੀਆ ਮੋਟਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਆ ਵੀ ਬਰੀਕ ਕਰਵਾਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲੀਆ ਪਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਦਲੀਏ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿਲਕਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ। अच्छा फिर ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚ ਦਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ? ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਪਾਓ, 1:30 ਵਜੇ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुराक नहीं शुरू की उदों कबूतर दाना जिन्ना रज कबूतर तो जेन पलटाना, कबूतर दाने वाले पासे तमा ना खराब करोगे, कबूतर दाने वाल तकता रहे शाम तक, वो अपनी रूटीन के नाल दाना खा के पोट भर के जाके बवे अपनी, जो रूटीन के नाल पानी दिखा रहे हो वो पानी पी के अपना सवेर में कबूतर पलटा ही लेना। कबूतर की रूटीन क्यों खराब कर दे क्योंकि वो पिछे दाना रज के खांदा लगा रहा है, अगों आ के तुसीं दाना खिचना शुरू करता जी 5 मिनट। मैं रोकना तुहानू उस्ताद जी समीर राठौर साहब का स्पेशल सलाम है तुहानू जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अख मार के तुहानू रोकिया ना समीर राठौर साहब वेख लवो समीर राठौर साहब मैनू रिक्वेस्ट सेंड करो, आओ जरा उस्ताद नाल डायरेक्ट गल करिए। लियाओ जी समीर राठौर साहब वेखो तुहाडे नां ते उस्ताद दीयां गल्लां दे उत्ते लालियां
लो जी, मुझे इजाजत दें। मैंने आपको एक हीरे जैसा बंदा इंट्रोड्यूस करवा दिया आपके चैनल पे। अब आप एंजॉय करें, जो जो पूछना ना पूछ लें। आज पटारी खुली हुई है, फिर बाद में ना कहिएगा। और मैं ये कहूंगा नहीं सर, कि जो मैं सर बंदे मैं तो हाजिर है समझते हैं सर, मैं ऑन एयर। सर सर देखो, नहीं। दोस्त अच्छे बुरे सारे कमेंट्स करते, सारे भाई ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। मैं ऑन एयर कहन दिया मैनू कोई दोस्त किसी भी मौके ਤੇ याद करेगा, मैं हाजिर है। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਨਾਬ जिस टाइम मर्जी ਸਾਨੂੰ सारी चीज़ें पूछो। नहीं, ये इजाज भाई में ये क्वालिटी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि ना, बात ये है कि ना, हर चीज हर बंदे को अपना अपनी लोग सेंस म्यूल यूज साहब करते नंबर हैं। लिया जी मेरे हमारे को। लिए हमारे लिए ये जो बातें हैं ना, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि इसमें से कुछ अपनी मर्जी से अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको आजमाएं। अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो जरूर करें। तो बाकी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर मैं मैं हो अपना सकता है अब लेट हो गलत गया हूँ। कह रहा हूँ। जो दोस्त हाँ, ये कहता है वो जरूरी नहीं है कि कोई चीजें इस तरह की हैं। मैं इतनी जल्दी में नदीम भाई भी समझते होंगे, अगर माशाल्लाह एंकर हूँ सब। कई चीजें इतनी है कि मैं रूटीन में नहीं सारी बता। हर मौसम के हिसाब से जरूरी तो नहीं कि हम हर मौसम में आलू बुखारे इमली से कबूतर संभाल रहे होंगे, और चेतर होगा चेतर में हम गर्म चीज से कबूतर संभाल रहे मैं होंगे। यहाँ पे ना साग आएगा अमेरिका उसमें हम के चेंजिंग दोस्तों को करेंगे। सिर्फ, जो अमेरिका में सुन रहे हैं ना, मैं आपको इन चीजों का, इन बातों का थोड़ा सा एक वजह बताता हूँ। जो अमेरिका में सुन रहे हैं, हमने जब लास्ट ईयर 81 आवर्स किए थे ना, हमारे सारे दोस्त हैं, उनमें से कुछ लोग ना, जब हमने वीडियोस वगैरह उनकी बनाई, जैसे जाल भाई ने कहा था ना कि कबूतर जब आके बैठता है वो लगता ही नहीं है वो उड़ के आया है। ठीक है, तो यही इस तरह की ही हमारी मेहनत थी पीछे उसके ऊपर। तो जब कबूतर आके बैठे ना शाम को 7:30 तक, 4 साढ़े 4 से पहले लेके, तो कबूतरों को लगते ही नहीं था थके। उन्होंने कहा जी अरे झूठ बोल रहे हैं, कबूतर ही नहीं उड़ के आए। ये भी उल्टा भी पड़ जाता है हमारे ऊपर कि वो कहते हैं जी जैसे पाकिस्तान में कबूतर आके बैठता है ऐसे गिर जाए, बड़ी मुश्किल से संभालें, वो चीज होनी, फीलिंग ही नहीं आई। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि जो आप जब कबूतरबाजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, आपके हाथ में एक सिस्टम आ जाता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैंने कबूतरों को लेके कैसे चलना है, तो फिर आपके सामने कबूतर उड़ाने का मामला जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप कहते हैं कि मसला ही कोई नहीं उड़ाना। उससे पहले ये बहुत मुश्किल है, दिमाग की बात है सिर्फ, और फीलिंग की बात है। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए ओके जी, सबको। अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज बस आखिरी पूछने वाली रहेगी आपसे। बाकी मैंने अब जी ये जी सर, मौसम जी थोड़ा सा खुलता है, घर आके पास बैठ के सारी गुफ्तगू करनी है। तो जरूर जो सर, जरूर खुराक मैं होती हाजिर है सर, मैं हाजिर सर। जी सर। सर, सर जो खुराक होती है कबूतरों की, मतलब जी जी जब कबूतर रवां हो जाता है तब, और जब मतलब कबूतर खुराक तो शुरू तब की जाती है जब कबूतर रवां हो जाता है। तो खुराक कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्या क्या चीजें बादामों के अलावा डालनी चाहिए, इस पे कुरान में फरमाइए। क्या क्या चीजें, अल्लाह माफ करे, यही तो काम हम खराब करते हैं कि क्या क्या चीज से मीन्स कि क्या उसमें उसमें पहली बात तो हमने इस चीज के कंसेप्ट को अपने दोस्त यारों को ये चीज को खत्म करें कि जो खुराक उनमें 10-10 घंटे गिरियां भिगोई होती हैं, 15 वो खुराक फारग हो चुकी होती है, उसमें तो वो चीज रह ही नहीं जाती। खुराक मीन्स जो है ना, आपने बादाम भिगोने हैं 2 घंटे 3 घंटे, जिससे छिलका उतर के। खुराक में तो मेहनत है। हमारे उस्ताद कराम जो अल्लाह पाक को प्यारे हो चुके हैं, मेरे उस्ताद वो कहते थे खुराक ही कुटना दे काम है। खुराक कुटो ना तेल निकले ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂतर ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ खुराक कुट के। मेरा छोटा है नुमान और नोमी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन कोई गालबन 15 के साल पहले या 16-17 साल पहले एक दिन रात को कबूतर शाम को बैठे हैं, तकरीबन कोई 5-6 बजे कबूतर बैठे हैं, तो मैंने उसको खुराक दे के बिठाया गया, जरा खुराक कुटी आज। खुद मैं बैठ के पास इस तरह लेटा हूँ, वो खुराक कुटता कुटता सो गया है, और मैं कहा होश करो भाई, खुराक कुट के सोने तो खुराक दे के सोनी कबूतर। तो जाहिर बात है कि जो कंसेप्ट ये था कि खुराक वाला, अब खुराक में सिर्फ और सिर्फ हम रद्दोबदल, हमने आम रूटीन में मोटी इलायची डालनी है। 7 कबूतरों की खुराक में जब हमने 7 कबूतरों की खुराक कुटनी है ना, उसमें हमने 1.5 मोटी इलायची डाल दी। जब थोड़ी सी मौसम में जरा गर्मी आ जाए तो हमने मुनक्का, तो पहली बात यह है कि मुनक्का आम रूटीन में लोग पता क्या करते हैं,
कि मनक्का वहां पर नलके के ऊपर लेके गए, उसका बी निकाला, फटाफट धो लिया, शीरा तो उसके अंदर रहे ही ना। शीरे वाला तो कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में डाल के बार बार मलमल के धोएं। अगर आपने 7 कबूतरों खुराक में 2 मनक्के डालने, उसको इतना मलमल के धोएं कि बिल्कुल फोक ही जाएगी वो। आप जब कभी मौसम में चेंजिंग आ जाती है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, सुबह की खुराक में, शाम की नहीं, जो सुबह की खुराक है उसमें हम औले का दाना डालते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम औला बनाते हैं, आम बंदे ने ये कहना पीछे रह के गया। अगर एक औला हम 7 कबूतरों की खुराक में डालते हैं, उस औले सुबह की नागे की फड़कों में जो कबूतर को हमने खुराक देनी है, हमने एक दाना औले का इतना दौरी में मैश करना है, इतना मैश करना है, क्रीम बन जाए, उसको दोबारा पानी डाल के पुणे बिल्कुल फोक की गोली रह जाए, वो हमने उस खुराक में डालनी है। उसके बाद जब हमने मौसम में जरा सी तलखी देखनी है, फिर हमने माचिस के मसाले के ऊपर जितना तबाशीर चढ़ जाए, लेकिन तबाशीर वो वाली लेनी है कि जो रिफाइन ना हुई हो। एक रिफाइन हुई होती है सफेद रंग की। मेरे एक दोस्त है शुएब भट्ट साहब, वो सुन रहे हैं, वो हिकमत से बहुत ज्यादा मुंसलिक है, वो हमें एक तबाशीर लेके देते हैं, तो वो तबाशीर रिफाइन नहीं हुई होती, उस तबाशीर में मेरी एक सिफारिश कर दो, मेरी सिफारिश कर दो। मैनू कबूतर नहीं जे बट वहांदा, 2 साल हो गए तो पीछे लग गया, ये बट मैनू हमारा कबूतर वहा दे। वो भाई मैनू है, कबूतर नहीं जे वहांदा। अल्हम्दुलिल्लाह दिखाएंगे। ये हमारे वो भाई हैं कि समझ ले जिस तरह प्यार करने वाले दूसरे भाइयों को सबसे ज्यादा करीब से दिल से रहे, ये हमारे जिगर जानी है। पता मुझे पता है, तभी तो आपकी सिफारिश करवाई है। मेहरबानी। तो ये है कि जो क्या कहते हैं, हमने सुबह की खुराक देनी है, हमने उसमें औले का दाना डालना है, और उसमें हमने 2 छोटी इलाचियां जो है ना, वो सुबह की खुराक। मजीद अगर आप पूछना चाहते हैं, हम ये है कि जो हमने कबूतरों की खुराक आम रूटीन में देनी शुरू करनी है, जो कबूतर उड़ के आ रहे हैं ऊपर से, वो हमने मोटी इलाची वाली खुराक देनी। 7 कबूतर की खुराक में हमने 1.5 मोटी इलाची डालनी होती है। कई लोग होते हैं यार, हम तो आधी से ज्यादा डालते हैं या एक डालते हैं, हम 1.5 मोटी इलायची डालते हैं। कोई कबूतर ऊपर से उड़ के आया है, जाहिर बात है उस कबूतर को आपने अगर गर्मी में संभाला है, तो तकरीबन, जिसमें मैं ही बता रहा हूँ, आपने कबूतर को ठंडा ही संभाला है ना। अगर आप रात को भी कबूतर को ठंडा ही रहने देंगे, तो मेरे ख्याल में उस कबूतर की जितनी सारे दिन की थकावट है वो दूर नहीं होगी। अगर आप उसको कोई इस तरह की चीज देंगे ही जिसमें उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो, तो फिर उसकी थकावट दूर हो। हुण आया उस्तादी फार्मूला। हुण आया उस्तादी फार्मूला। मैं जान बुझ के चुप करके घुना बड़िया सा केड़े ने इस पासे आउण दे। हुण सानू ये भी दसो। देखो गल है रात ਨੂੰ कबूतर ਨੂੰ कोई ऐसी चीज दवांगे जिस ਨਾਲ थकावट उत्ते कि सवेर ਨੂੰ दोबारा पलटा के छड्डीए तो कबूतर पूरा फ्रेश हो के लगा फिर। जी मुंडिया बच्चियां नूं दसो कि जिस दिन कबूतर उड़ के आए उन्होंने लाजमी गर्म करया करो, ये दस दियो। बाकी फार्मूला रहन दियो, गर्म ही ये जरूर दस दियो। लाजमी गर्म करो। अगर उस बंदे को कोई चीज भी मौजूद उस टाइम अवेलेबल नहीं है, देखो जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਜੂਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜੂਨ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਮਜੂਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜਜ਼ਾਬ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਰਸਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜਜ਼ਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਰਦਾਰ ਮਜੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇ। ਉਸ ਹਰ ਮਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੋ। ਸ਼ੀਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਚਰਬੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਸ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਮਜੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਦੀ ਜਵਾਰਦਾਰ ਮਜੂਨ ਲਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ।
उस्ताद जी एक चीज और दस सिर्फ इंदी ना तईद कर दे, मैं फार्मूला नहीं पूछ रहा। जेड़ा दोस्त जिस दिन आया कबूतर उड़ के आया, वो सवेरे बैठा है और राती बैठा है, उन्हें रात नू गर्म नहीं किया ना, उनका कबूतर उड़ना कोई जी बिल्कुल की कोई क्या शक नहीं है। सवेर ਨੂੰ ਕੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ, कबूतर ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। कुंदा नहीं ਉਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2 ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁੰਦਾ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੰਬ ਮਾਰਦਾ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ, ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨਾ प्रॉब्लम ਕੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। हाँ जी बिल्कुल वधिया गल हो गई। लो उस्ताद जी हुण तुहाडी मेरी अगली सीटिंग है आमने सामने, वो बनाने प्रोग्राम है, थोड़ी जी धुप निकल गई 1-2 दिन तक। हुण बड़ी उस्ताद जी जैनवन मेरा पहला इंटरव्यू जेड़ा एडी खूबसूरती नाल तुसीं नुस्खे दसे ने, नुस्खे को नहीं दसदा, तुसीं खुले दसे ने नुस्खे। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, कभी भी नहीं लुकावांगे। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਏਗਾ, ਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। 50 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ 50 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਨਾ। लैंड दे। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जितने उस्ताद जी ने फार्मूले बताए हैं ये 110% बताए हैं। अब आगे उस्ताद जी से राब्ता करना चाहें तो राब्ता भी कर सकते हैं, उस्ताद जी को मुलाकात करना भी चाहें तो मुलाकात भी कर सकते हैं। आपने उस्ताद जी ने आज तक मेरे 2.5-3 साल कैरियर में, ये जो कबूतरबाजी की सोशल मीडिया का कैरियर है, उसमें मेरा ये इंटरव्यू बेस्ट इंटरव्यू है कबूतरबाजी और संभाल के हवाले से। उस्ताद जी ने कुछ नहीं छुपाया। रही सी कसर, अब इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद मैं और उस्मान भट्ट साहब एजाज भाई इकट्ठे हो गए तो इसको भी पूरी कर देंगे। उस्ताद जी अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा खुशियां दे, हंसते मुस्कुराते रहे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अल्लाह का खास करम हो आप पे जो आपने हमारे लिए आज इतना अच्छा किया। बहुत बहुत मेहरबानी सर, नदीम भाई आपने मुझे याद रखा, बहुत बहुत सर थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, वालेकुम उस्ताद जी, अल्लाह हाफिज।